गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र एंड हैप्पी मंडे। मैंने फ्राइडे को पहले ही बोला था कि जो फ्राइडे को ड्रॉप हुआ था दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दैट टेरर अटैक। लोगों को डर लग रहा था कि शायद इंडिया पाकिस्तान में वॉर स्टार्ट ना हो जाए, लेकिन आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल किया है विदाउट क्रिएटिंग वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट। वो लोग पाकिस्तान को सज़ा दे रहे हैं, दैट इज़ एन एक्सलेंट वर्क। बट या आज का दिन मार्केट्स बहुत ही अच्छे तरह से परफॉर्म किए, इट वेंट ऑन राइजिंग राइजिंग एंड राइजिंग। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के ट्रेड्स में क्या हुआ। तो अभी नॉट इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, बट सबसे पहले हाईवे एक्टिवेट हुआ था और अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया। इट वॉज नॉट एबल टू सस्टेन। एक्टिवेट भी काफ़ी लेट हुआ था, अराउंड 1 बजे के आसपास एक्टिवेट हुआ, लेकिन 46 पॉइंट्स का लॉस हमें मिला। हाइंडसाइट मैंने टॉस के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया है हाइंडसाइट के बारे में, तो वो आप देख लीजिए। विंडो स्ट्रैटेजी में मैंने आज 40 पॉइंट से मैंने ज़्यादा कैप्चर किए बिकॉज मैं वो कैंडल क्लोजर तक रुका था। लेट मी जस्ट शो यू द ट्रेड। तो आज एक्टिवेट हुआ कॉल, हम लोगों ने एग्जैक्टली एंट्री लिया था 21 मतलब 9:18 का कैंडल क्लोज होते ही एंट्री लिया था। फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल पे टारगेट हिट हो गया था, बट मैंने सोचा कि पॉसिबल है कि थोड़ा ऊपर जाएगा, तो मैंने होल्ड किया था और मैंने ये कैंडल के क्लोजिंग पे मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया। अभी ट्रेड ख़त्म होने के बाद मैं बोल सकता हूँ अरे इतना होल्ड करना चाहिए था, ट्रेलिंग एसएल लेना चाहिए था, या फिर यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगाना चाहिए था। दिस इज़ ऑल इमटेरियल। ट्रेड ख़त्म होने के बाद देयर इज़ नो पॉइंट इन थिंकिंग व्हाट इफ़। बेस्ट चीज़ की टारगेट है, टारगेट पे ले लो, नथिंग एल्स। अगर ये कैंडल थोड़ा नीचे क्लोज होता था, सपोज मैं रुका हूँ कैंडल क्लोजर के लिए, ऊपर जाके थोड़ा नीचे होता था, मैं फिर भी रुकता था टारगेट के लिए और फिर मैं एग्जिट कर लेता था। ये था विंडो ट्रेड, इसमें हम लोगों को रफली 60 पॉइंट्स कैप्चर हुए। फिर गेट एंड बॉर्डर दोनों स्ट्रैटेजीज ऐसे है कि हम लोग होल्ड करके रखेंगे 315 तक, ट्रेलिंग एसएल तक, जो भी पहले आएगा उस पर हम लोग एग्जिट करेंगे। आज मैंने ट्रेलिंग एसएल नहीं कंसिडर किया। ट्रेलिंग एसएल कंसिडर किया रहता तो ट्रेड शायद इधर किधर क्लोज हो जाता था, बट मार्केट अच्छा जाएगा या फिर मार्केट बुलिश रहेगा ऐसे मुझे थोड़ा फीलिंग आ रहा था, तो मैंने 315 तक होल्ड किया। तो गेट में हम लोगों ने कैप्चर किए रफली 97-98 पॉइंट्स। बॉर्डर में हम लोगों ने कैप्चर किए 117-118 पॉइंट्स। दोनों स्ट्रैटेजी सेम ही है, बॉर्डर एंड गेट सिमिलर ही है। बॉर्डर फ्यूचर्स पे है, गेट इंडेक्स पे है। लिमिट 12 बजे के बाद एक्टिवेट होता है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा पॉइंट्स नहीं कैप्चर कर पाए बिकॉज मार्केट आई थिंक 1 बजे के बाद थोड़ा डाउन भी हुआ और बाद में वो रेंज में फंस भी गया था। उसमें हम लोगों ने कैप्चर किए सिर्फ 6 पॉइंट्स, मतलब ब्रोकरेज ज़्यादा है हम लोगों के प्रॉफिट से। इट्स ओके। विनिंग ट्रेड था आज का रेजरेक्ट। ये स्ट्रैटेजी है जो हम लोगों ने फ्राइडे को एंटर किया था ये स्ट्रैटेजी में, और एक्चुअली हम लोगों को होल्ड करना रहता है अप अंटिल द टारगेट या फिर स्टॉप लॉस। तो आज टारगेट हिट हुआ, तो हम लोगों ने फ्राइडे 325 और 330 मतलब एकदम मार्केट के एकदम क्लोजिंग में उसके वो 5 मिनट्स में हम लोगों ने एंट्री लिया था। एंट्री मिला था कॉल और पुट दोनों में एंट्री लिया था। अब रेजरेक्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली वो वीडियो क्या है। और ट्रेड आज एक्टिवेट हुआ, फर्स्ट कैंडल गया, सेकंड कैंडल थोड़ा ऊपर गया, फिर जैसे ही एक स्ट्राइक का स्टॉप लॉस हिट होता है हम लोगों को दूसरा स्ट्राइक में एक और लॉट लेना है। सो लेट मी शो यू द रॉ फाइल। तो ये है रेजरेक्ट 25 अप्रैल, मतलब फ्राइडे को हम लोगों ने रफली 325 को लिया था। ये कॉल और ये पुट दोनों के एंट्रीज, स्टॉप लॉस फिक्स्ड रहता है 85 पे। तो जैसे ही पुट साइड का स्टॉप लॉस हिट हुआ एट अराउंड 919, मैंने कॉल साइड पे एक और ट्रेड ले लिया, एक और लॉट
ऐड किया उसमें, और फिर हम लोग टारगेट हिट होने तक वी हैव टू होल्ड इट। तो ये ट्रेड आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, अराउंड 14,000 इन वन ट्रेड। फिर आज एक्टिवेट हुआ था बॉक्स। अभी बॉक्स मैंने ट्रेड ऑल्दो एक्टिवेट हुआ था, मैंने लिया नहीं, आई विल टेल यू व्हाई। बॉक्स में प्रॉपर इक्विटी आया था और इक्विटी का मूवमेंट भी सही था, लेकिन ये जो था IDFC फर्स्ट बैंक वो 100 रुपीज़ के नीचे था, तो इसका क्वांटिटी आया था 1262 तो नहीं, मैं राउंड फिगर यहाँ पे कैलकुलेट करते वक्त मैंने राउंड फिगर 1200 में कैलकुलेट किया है, लेकिन मैं पर्सनली 100 रुपीज़ के नीचे जो इक्विटीज़ रहता है उसमें मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने आज ये ट्रेड नहीं लिया। ये मैं सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन या जस्ट टू शो यू कि क्या था आज, तो ये मैं बता रहा हूँ। और फिर बाकी का जो हिंट्स ट्रेड थे, सेल साइड में आज कोई स्टॉक आया ही नहीं था, बाय साइड में 6 आए थे और उसमें से सिर्फ एक हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब होप स्ट्रैटेजी जो है, होप स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी फेल हो गई। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ बट लॉस हुआ हम लोगों को अराउंड 270 रुपीज़। तो ओवरऑल 23,000 प्लस अराउंड 420 पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किए। अगर मैं डेली देखूँ तो अप्रैल हैज़ बीन अ वेरी वेरी गुड मंथ। हम लोगों का सिर्फ 2 दिन नेगेटिव में है, एंड कंपेयर्ड टू द प्रॉफिट्स दैट वी हैव दोज लॉसेस आर वेरी मिनिस्क्यूल, छोटे से लॉसेस है। तो ओवरऑल अप्रैल हैज़ बीन अ वेरी गुड मंथ। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी भी 2 दिन बचे हैं, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट या दिस इज़ इट। ये है संगणक। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, अगर आप सिर्फ सोच रहे हो लेने का, तो मैंने एक 1 मई को सेमिनार रखा है, वेबिनार है, जहाँ पे मैं हाउ टू यूज़ संगणक एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स मतलब क्वेश्चंस रहेंगे उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। वो सेमिनार में मैं एक कोड भी दूंगा जिससे आपको 2 वीक्स एक्सेस मिलेगा संगणक का। 2 वीक्स मतलब 10 ट्रेडिंग डेज, तो सैटरडे संडे एक्सक्लूडेड है। जिस दिन आप वो कोड यूज़ करोगे उस दिन से 10 ट्रेडिंग डेज आपको संगणक का फुल एक्सेस रहेगा। आप एवरी स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकते हैं। अगर पेपर ट्रेडिंग करना है, पेपर ट्रेडिंग एक्चुअल ट्रेडिंग करना है तो आप कर सकते हो, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, प्लीज़ गिव संगणक का ट्राई। इससे आपको बहुत डिसिप्लिन आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ संगणक के ट्रेड्स लोगे, बाकी कोई कितना भी टेम्पटिंग रहेगा बाकी ट्रेड्स मत लेना। ब्लाइंडली संगणक को फॉलो करना, आप डेफिनेटली प्रॉफिट में रहोगे विदाउट एनी क्वेश्चंस। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आई डोंट नो अभी यूट्यूब मुझे अलाउ करेगा कि नहीं लिंक्स के लिए। अगर नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, उस पर लिंक मिल जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। 2 days फॉर अप्रैल मंथ टू एंड, वी विल एंड स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।